मैं बीए सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट टाइम पहली बार कहीं अकेले गई हैं, इस कैडर के लिए आए थे। निर्देश दीदी से बात होती रहती थी, मतलब इनका इंस्टाग्राम पे देखे थे, निर्देश दीदी को देखे थे, नैन्सी दीदी को देखे थे, नैन्सी को देखे थे, और भी अपने काफ़ी लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। तो उससे उसके थ्रू कांटेक्ट हुआ था और फिर हमारी मतलब थोड़ा मीटिंग भी होती रहती थी। फिर पता चला कि यहाँ पे हो रहा है, तो फिर एग्ज़ाम भी अभी थे नहीं, थोड़ा बाद में है, तो इसीलिए अब आ गए। यहाँ पे आना था भाई, आ गए। अच्छा, 2 दिन का कैडर कैंप आपने अटेंड किया है, क्या सीखा है नोएडा में आकर? ये मेरा पहला कैडर कैंप है और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत कुछ बाबा साहेब के बारे में, बुद्धम के बारे में, और जो अपनी राजनीति चल रही है, तो उसमें मतलब हमें राजनीतिक से थोड़ा हट के अपने सोशल वर्क करने हैं, क्योंकि सोशल वर्क पे हम अगर ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे वो हमारा मजबूत होगा, तब जाके मतलब हम राजनीति पे थोड़ा कदम रख सकते। सामाजिक व्यवस्था बताई जा रही है और हमें इन सब मतलब चीज़ों से कैसे उठना है, हटना है। मतलब कि आप पढ़ाई करो, आप अच्छे से रहो, आप अपने आप को मजबूत करो, तो आपको कोई बोलेगा नहीं ना। दलित महिलाओं के, और दलित सिर्फ महिलाओं के भी नहीं, मतलब सबके पुरुषों के, जो एक कॉमन दलित महिला ज़्यादा पीड़ित होती हैं समाज में। बिल्कुल, दलित महिला पीड़ित होती है समाज में, और सारी ही महिला पीड़ित होती है, बट स्पेशल वही है कि दलित महिला ज़्यादा होती है, क्योंकि एक तो वो दलित भी है, ऊपर से वो महिला भी है। हमें बाबा साहब के संविधान से अधिकार मिला, हमारी मर्जी, हम कुछ भी पहने, कुछ भी खाएं, कुछ भी करें, कहीं भी घूमें, हमें सब चीज़ का अधिकार है। यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं, और बाकी बोलेगा तो हम हैं, हमें पता है कैसे कोर्ट तक जाना है, हमें सब आता है, पढ़े लिखे हैं। कैडर कैंप में आए हैं 2 दिन के में, आपके घर वाले आए हैं कोई साथ में? हाँ, मेरे 2 भाई आए हैं। मैं क्योंकि पहली बार निकल रही। पापा ने क्या कहा था कि दूर जा रही हो, कोई दिक्कत रास्ते में या वहाँ जाकर? नहीं, मम्मी पापा को पता है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, और पापा तो कहते हैं अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप अकेले कहीं जा सकते हो, वरना आपके पढ़े लिखने होने का मतलब क्या, आप किसी कहीं जाके आप कुछ ढूंढ नहीं सकते, कुछ पूछ नहीं सकते। अगर किसी को नहीं पता तो वो थोड़ा घबराते हैं लोगों से बात करने में। आप पढ़े लिखे हैं, ऑब्वियस सी बात है, ढेर सारे लोग होंगे वहाँ पे, तो आप मतलब एक दूसरे से बात, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाती है, तो आप कहीं बाहर जाओगे। महिला सुरक्षित है आज लग रहा है? हाँ बिल्कुल। तो सरकारें काम कर रही हैं, बढ़िया काम कर रही हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दिख तो नहीं रहा है, सरकार का तो नारा ही नारा रहता है हमेशा। लेकिन अभी तो आप कह रही हैं कि सब सुरक्षित है हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में। संविधान है भारत का, उससे सुरक्षित है, किसी नेता से नहीं। नेता तो 75 साल से है, लेकिन देश में 75 साल से संविधान है, बट धीरे धीरे अब हम पढ़ रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं। पहली बात तो संविधान कोई बदल नहीं सकता, उसमें सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। सरकार सिर्फ कह रही है, हम जो कर रहे हैं वो हम अपने से कर रहे हैं। और क्योंकि भाई हमको अभी सरकार तो काफ़ी चीज़ें कह रही है ना, हर चीज़ फॉलो नहीं हो रही है। सरकार ने काफ़ी चीज़ें कही हैं, तो हर चीज़ वो फॉलो नहीं कर रही है। हम लोग अपने से पढ़ रहे हैं और अपने से ही कर रहे हैं सब चीज़। सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार के बहुत सारे नारे आए हैं, बस नारे रहते हैं, क्योंकि उन्हें जीतना है। जो सबको पहली बात तो इक्वल रखे, वैसे ही सरकार चाहते हैं, जैसे बाबा साहेब का सपना था कि मतलब सब इक्वल रहें, महिलाएं भी सुरक्षित रहें। अगर वो चाहते तो सिर्फ बहुजन के लिए, बहुजन महिलाओं के लिए लिख सकते थे, सिर्फ उनको ही मतलब रिजर्वेशन दे सकते थे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके आदमियों ने ही मतलब ऐसा किया है, उनकी औरतों ने भी बहुत चीज़ किया है इसमें। उनकी औरतों ने बहुत साथ दिया है, अभी भी मतलब काफ़ी है, कास्टिज़्म बहुत ज़्यादा है अभी भी। तो मतलब अगर बाबा साहब चाहते तो सिर्फ हम ही लोग के लिए कर सकते थे, लेकिन उनके लिए भी किया। नौकरी कर रही है, मंदिर में जा रही है, उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने किताब वाला पढ़ा है, ठीक है। हमारे लोगों को कहाँ पढ़ाया जाता है, आप बताइए। सिर्फ क्या बोलते हैं, मतलब जब इंडिपेंडेंस की लड़ाई हुई थी तो उसमें इनके क्या बोलते हैं, श्रवण लोगों के सिर्फ 500 लोग थे, लेकिन और हमारे मतलब जितने 3000 4000 जितने थे सारे हमारे थे, लेकिन अब कितने हमारे मिलते हैं हमारे। अगर सिर्फ ये बात है कि छेड़छाड़ की गई है, बिल्कुल पूरे इतिहास में ही छेड़छाड़ की गई है। अगर हमारे तो मुश्किल से अगर हमारे लोग ना बताएं नाम, जैसे अपने लोगों का, तो किसी को पता ही नहीं रहा कि हमारे भी कोई थे, सिर्फ इनका ही। हर वाला नहीं था, कोई कलम नहीं थी आपके हाथ में? कलम तो थी हमारे हाथ में, बट वही है कि कुछ ज़्यादा ही छेड़छाड़ हुई, और अब कलम आ भी गई है तब भी छेड़छाड़ हो रही है, क्योंकि सीधी सी बात है, उच्च पदों पे ये बैठे हैं। राजनीतिक में अभी वो उनका सामाजिक जड़ें जब तक मजबूत नहीं होंगी अच्छे से, तो राजनीतिक में नहीं आ पाएंगे। अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी अपनी बहुजन राजनीति एकदम टूटी पड़ी है। कहाँ कमी नहीं देखते, कोई तो नहीं साथ आ रहा, इतने सारे हैं हमारे, कोई साथ नहीं आ रहा। कोई कह रहा है हम बनेंगे, कोई कह रहा है हम बनेंगे। सीट की लड़ाई हो रही है, बिल्कुल अपने लिए बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं, बिल्कुल वही बनना चाहते हैं। अब तो हम, पहले तो था कि भाई चलो अपने लिए लड़ रहे हैं, अब ये पैसे के लिए ही लड़ रहे हैं, इन्हें नहीं मतलब। अच्छा, 2 नेता मुख्य रूप में हैं उत्तर प्रदेश में, बहन जी और चंद्रशेखर भी आ गए हैं। आपके फेवरेट नेता कौन है? फेवरेट क्या होता है,
जो हमारे समाज के लिए काम करेगा वो हमारा फेवरेट है। तो बहन जी ने बहुत काम किया है, इसमें कोई दोहराई नहीं। बट इस समय बहुत अलग हो रहा है। अगर हम हारेंगे, अगर हमारे संविधान को कोई दिक्कत होगी ना, जिसके बदौलत आज बहन जी बनी है, आज चंद्रशेखर भैया इतना आया वहाँ तक, आगे तक सब बर्बाद हो जाएगा। और होगा तो इनके वजह से होगा, क्योंकि वो उस पावर में है। किन की वजह से, नाम बताइए। नाम हमारे बहुजन नेताओं की वजह से, बस सारे हैं इसमें, सारे एकजुट नहीं हो रही। बिल्कुल एकजुट नहीं हो रहे, आप संगठित ही नहीं हो रहे हैं, आप क्या करेंगे। वो हैं, वो लोग संगठित हो रहे हैं, मतलब अपोजिट पार्टी वाले सब संगठित हो रहे हैं, कैसे भी करके कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। उनको संविधान हटाना है, मुंह पे बोल रहे हैं, बल्कि ये मतलब ऐसे है नहीं कोई रूल। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहन जी का साथ नहीं दे रहे हैं बहुत सारे लोग। बहन जी का साथ नहीं दे रहे हैं तो बहन जी साथ दे दे, बहन जी बड़ी हैं, मतलब सब लोग साथ मिलें, कुछ भी करें, उससे हमें मतलब नहीं है। हमको वोट का अधिकार है, हमने वोट से बनाया है, तो अब हम चाहते हैं ये साथ आएँ, तो फिर से बना देंगे ना। बन जाना भाई, तुम लोग एक एक करके बन जाना, एक बार तुम बन जाना, एक बार फिर जब दोबारा होगा तो तुम बन जाना, ऐसे कर लो, कुछ कर लो। आप तो वहाँ से इतने, मतलब आप लोग पढ़े लिखे हो, वहाँ तक पहुँचे हो कितनी मेहनत करके, हैं, तो आप सब आप जानते हो, आपको हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। छोटी छोटी पार्टी बन गई है, दलितों की, बहुजनों की, संगठन बनाते हैं पहले, फिर पार्टी खड़ी कर लेते हैं, फिर अकेले चुनाव लड़ते हैं, फिर किसी के साथ मिल जाते हैं, पैसे लेकर पार्टी को मिला लेते हैं। ये जो नए नए बंदे आ रहे हैं, जो पार्टी बना रहे हैं, ये नुकसान पहुंचा रहे हैं समाज को, राजनीति को। बिल्कुल पहुंचा तो रहे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, ये पैसे के लिए आ रहा है। अगर आप दूसरे में ज्वाइन कर लिया, आप अपना मोटिव छोड़ के अगर किसी और में जा रहे हो, आप जैसे आप ए पार्टी को मानते हो, मतलब ये आपकी सोच ए है, ठीक है, एग्जाम्पल ए है, और आप ए के हैं, आपको पता है, और आपके साथ भी और सारे ए वाले हैं, लेकिन आप उनके साथ काम ना करके आप बी में जा रहे हो, तो सीधी सी बात है आप पैसे के लिए जा रहे हो। चंद्रशेखर भैया हाँ काफ़ी अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, मतलब काम ये कर रहे हैं कि कम से कम हम किसी भी तरीके, मतलब हम लोगों को एकजुट तो कर रहे हैं, अब इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन बात ये है ना कि अपने मुद्दे से भटक गए, इन्होंने इकट्ठा कर लिया, हम लोग उसी नाम पे गए, हम लोग बहुजन के ही नाम पे गए। अभी कोई और नाम आता तो हम लोग ना जाते वहाँ पे, हमको बहुजन के नाम पे जाना था, इसलिए हम लोग उस पर गए कि आप हमारे लिए काम करेंगे, अब हमारे दुखों में मतलब आएंगे, हम उसी के चक्कर से गए। लेकिन आप तो अलग ही मोटिव पे चल रहे हैं, आप इधर उधर जुड़ रहे हैं, आप लोग के पास कमी है, हमारे इतने सारे धोखा दे रहे हैं लोग। बिल्कुल धोखा दे रहे हैं, आप तो एकदम मुंह पे कहने वाली बात है, धोखा दे रहे हैं। और संविधान को कुछ होगा तो इनके वजह से होगा, क्योंकि वो सीट पे बैठे हैं। बहन जी ने 4 साल में 5 साल की जो सरकार चलाई थी, वो काम करके दिखाया जो किसी नेता ने किया नहीं अब तक देश में या बहुजनों के लिए। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सच है। बहन जी के साथ आना चाहिए ना लोगों को, आना चाहिए, बिल्कुल बहन जी के साथ आने चाहिए, क्योंकि वो पहली बात तो वो सबसे बड़ी है, मतलब उनको ज़्यादा उस बारे में नॉलेज है, सबको आना चाहिए। और बाकी ये लोग अपना डिसाइड करें ना भाई, ये लोग हमसे बहुत बड़े हैं, ये वहाँ तक पहुँचे हैं कितनी मेहनत करके, इनके पास बहुत नॉलेज है, इनको खुद आना चाहिए साथ में। इन्हें संविधान से मतलब था ना, ये संविधान बोल के वहाँ तक गए थे, तो संविधान का काम करें ना, इधर उधर क्यों भटक रहे हैं।